हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर यूट्यूब चैनल द फेवर लिंक। दोस्तों, प्राचीन सभ्यताएं हमारे लिए एक रहस्यमयी विषय रही हैं। कुछ ऐसी सभ्यताएं जिनका लिखित प्रमाण बहुत ही कम मिलता है। ऐसी सभ्यताओं के बारे में हम केवल उनके मॉन्यूमेंट्स और फिजिकल एविडेंसेस को देखकर ही पता कर सकते हैं। उनके रहने और सोचने के तरीके का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी ही एक प्राचीन सभ्यता है इजिप्ट की। दोस्तों, मिस्र का नाम सुनते ही पिरामिड्स और ममीज़ की तस्वीर हमारे दिमाग में आने लगती है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जिस पे कई मूवीज़ और सीरियल्स बनाए गए। कुछ लोग का तो यह भी मानना है कि ममीज़ अपने कब्र से बाहर निकल आएंगी और वो जीवित हो जाएंगी। तो आज हम आपको मिस्र के पिरामिड से जुड़े कुछ खास रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, दुनिया का यह सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र के खुफू नाम के एक फ़ाराओ ने बनवाया था, जो यह उस समय का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट माना जाता था। TFL प्रेजेंट्स हिस्ट्री ऑफ द पिरामिड एंड देयर कनेक्शन विद स्टार्स। दोस्तों, यह छोटा सा कीड़ा द डंग बीटल है, जो अपने कोकून को रोल कर रहा है, जो उसके खाने और अंडे देने का एकमात्र जरिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा कीड़ा है जो आकाशगंगा में मौजूद मिल्की वे के स्टार्स की लाइट से रास्ता ढूंढता है। भले ही रास्ता कैसा भी हो, यह स्टार्स के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाता है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में हाल ही में 2013 में स्टडी किया था कि इसका इजिप्ट के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यह स्क्रैप बीटल मिस्र वासियों के लिए एक सेक्रेड सिंबल है। उनका मानना था कि यह गॉड से कनेक्टेड है। यह उस कड़ी का अहम हिस्सा था जो इजिप्शियंस और गॉड के बीच था। सोचने पे मजबूर करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एक छोटे सी चीज़ पर कैसे फोकस्ड थी, वो भी बिना इस जानकारी के कि यह स्क्रैप बीटल तारों से अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। इजिप्शियंस टेम्पल्स और उसमें उकेरी गई कलाकृतियों में इस बीटल का लगभग हर जगह जिक्र पाया जाता है। द टेम्पल ऑफ कार्नाक। इजिप्शियंस के लिए यह सबसे पवित्र स्थान हुआ करता था, जहां फेरोज के कोरोनेशन सेरेमनी की जाती थी। फेरोज इजिप्शियंस के रूलर और किंग को कहा जाता था। यह वही जगह थी जहां शासकों की ताजपोशी की जाती थी। उसी टेम्पल के पास एक विशाल पत्थर के स्क्रैप बीटल की मूर्ति बनाई गई थी, जिसे मिस्र के लोग गॉड ऑफ खेपरी के नाम से जानते हैं। आखिर क्या रीजन था कि इस स्क्रैप को इतनी ज़्यादा महत्व दी गई? चलिए मैं बताता हूँ। मिस्र के लोग सूरज को हर रोज़ उगता और डूबता हुआ देखा करते थे। उसी समय इन्होंने इस स्क्रैप बीटल को अपनी कोकून को ले जाते देखा और इसे देखकर इस नतीजे पर पहुँचे कि सूरज जैसे बड़े गोले को भी कोई विशाल स्क्रैप बीटल ही मूव करता है। मिस्र में गॉड्स ऑफ खेपरी एक पायलट की तरह था, जो गॉड को रथ पे बिठा के चलाया करता था। इस वजह से कुछ थेरिस्ट यह सजेस्ट करने लगे कि इजिप्शियंस जिन पिक्चरों को टेम्पल में क्रैप करते थे, वो दरअसल रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती थी। इजिप्शियन ने इन मिस्टीरियस टेक्स्ट को देखकर ये बात तो साफ कह सकते हैं कि वो अपनी आस्था के प्रति बहुत ही प्राउड फील करते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पिरामिड स्टार्स के अलाइनमेंट को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। बीते सालों में बहुत से रिसर्चर्स ने पिरामिड से सेलेस्टियल अलाइनमेंट को एक्सपोज किया है, जिसमें गीज़ा का पिरामिड मुख्य है। गीज़ा का पिरामिड के बाहर कायरो के इस साइट्स पर द ग्रेट फिनिक्स और 3 बड़े पिरामिड हैं। द पिरामिड ऑफ मैनकेरी, द पिरामिड ऑफ खाफरी, पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये सभी पिरामिड 2500 ईसा पूर्व के मध्य ही बनाए गए थे। द ओरायन कोरिलेशन की थ्योरी एक और चीज़ की वजह से बहुत फेमस हुई थी। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा में रिसर्चर की 2 नैरो शाफ्ट्स मिले थे,
ये शाफ्ट्स किंग चैम्बर से आए थे। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एयर शाफ्ट्स हैं। यहाँ से हवा सीधे किंग के चैम्बर में जाती होगी। लेकिन मृत शरीर को ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता। 1960 में एक इजियोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने दावा किया कि ये एयर शाफ्ट्स नहीं बल्कि स्टार शाफ्ट्स हैं, जो स्टार और कॉन्सुलेशन की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि स्टार्स आसमान में एक जगह नहीं रहते हैं बल्कि खुद ब खुद मूव करते रहते हैं। इनके यह मोशन प्रॉपर मोशन कहलाता है, जो शायद ग्रेविटी की वजह से होता है। दो रिसर्चर्स ने यह पता लगाया कि एक शाफ्ट उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था जहां नॉर्थ स्टार्स रहा होगा और दूसरा शाफ्ट द ओरायन बेल्ट की तरफ पॉइंट करता है। ईयर 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के रिसर्चर्स ने यह फैसला किया कि वो एक स्मार्ट रोबोट इस शाफ्ट में भेजकर जानकारी लेंगे। रोबोटिक कैमरा एक जगह पर आके रुक गया क्योंकि उसके सामने पत्थर का एक बड़ा स्लैब था। इस स्लैब के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। इस राज को जानने के लिए उस रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई गई, जिसने उस पत्थर के स्लैब पर एक बारीक छेद कर दिया। बाद में जो उस छेद के जरिए देखा गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें एक प्राचीन चैम्बर था जिसमें बहुत से सिंबल्स बने हुए थे। उस रोबोट ने यहीं तक का रिकॉर्डिंग की थी, जो लगभग 9 घंटे की फुटेज थी। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यह शाफ्ट मात्र एयर शाफ्ट नहीं थे, बल्कि यह शाफ्ट स्टार्स के कोरिलेशन के नाम से भी जाने जाते थे। इन पिरामिड्स को देखकर यह कह सकते हैं, जब पृथ्वी शीत ऋतु में सूरज से दूर चली जाती है तो उसका सनसेट पिरामिड ऑफ मैनकोरी पर सीधा पड़ता है। इतना ही नहीं, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के कॉर्नर्स कोऑर्डिनेट डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से परफेक्टली अलाइन करते हैं। रिसर्चर्स सालों से पता लगा रहे हैं कि मिस्र के बिल्डर्स ने इन पिरामिड्स को परफेक्टली अलाइन कैसे किया होगा। अंत में वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि एंसेंट इजिप्शियंस सूरज के मोशंस को इस्तेमाल करते थे एक्शन के जानने के लिए। मिस्र के लिए पिरामिड्स बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का यह मानना है कि तीनों पिरामिड्स द ओरायन बेल्ट को ध्यान में रखकर के स्टार्स की पोजीशन में बनाए गए थे। इसको कंपेयर करें तो थोड़ी बहुत ही सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। ठीक यही कारण है कि बहुत से लोग इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि स्टार्स हमेशा मूव करते रहे हैं। क्या पता आज से 4500 साल पहले ही ये स्टार उस पोजीशन पे रहे हों। खैर, यह अब आप पर है कि आप ये थ्योरी को मानते हैं या नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहें हमारे YouTube चैनल द फेवरलिंग।